जो आज एक्सरसाइज नहीं ना कर रहा वो कल भी नहीं कर सकता। चाहे आपको फ्री में भी एडमिशन करा दिया जाए ना कि जी मैंने आपके शहर के सबसे महंगे जिम में मैंने आपका एडमिशन करा दिया है, ये चाबियां आपके पास हैं, 24 घंटों में 24 घंटे जिम आपके लिए खोला है, आप जा सकते हैं। आप तब भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं ना आएगी, आप अपने आप को शीशे में देख के शर्मिंदा नहीं होंगे कि मेरा वजन इतना बढ़ गया या मेरा जिस्म इतना बुरा है कि मैं बुरा लगता हूं, अपने आप को मैं बुरा लगता हूं, तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि बेड के ऊपर लेट कर आप बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं और साइड फैट, लेग्स फैट, हिप्स फैट, लेकिन मैंने सिर्फ बेली फैट के बारे में एक्सरसाइज बताई थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपकी लेग्स फैट होंगी, हिप्स फैट होंगी, साइड फैट होंगी। हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे, लेकिन बेड के ऊपर लेट कर। बेड सिर्फ सोने के काम नहीं आता। घर में आपकी सारी भी चीज़ें पड़ी हुई है ना, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है जिसको आपको लगता है कि यार ये यूजलेस चीज़ है, वो आपके वेट लॉस के काम आ सकती है। कैसे आ सकती है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आज मैं दोबारा बता रहा हूं एक और आसान एक्सरसाइज, लेकिन बेड पर लेट कर रही, कुर्सी पे बैठकर। आज जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो है कुर्सी में बैठकर। कुर्सी आपके घर में इस तरह की होनी चाहिए जिसके दो बाजू नहीं है, वो हर घर में अवेलेबल होती है। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। अब आपने इसमें कोई मूवमेंट नहीं ज्यादा करनी, कोई भागना नहीं है, कोई हाथों पैरों को ज्यादा रैप नहीं लगाने, इस पर ज्यादा सेकंड्स जो है वो काउंट होंगे। वो मैं आपको बताता हूं, आपने एक जगह पर अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है। जब आप एक जगह पर, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं तो सारे का सारा प्रेशर जो आपकी बैली में पड़ता है। ऑब्वियसली जब बैली में प्रेशर पड़ेगा तो आपकी बैली में से फैट निकलेगा। जिस चीज पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिस चीज को आप बिजी रखेंगे, जिस चीज को आप तंग करेंगे, उसको प्रेशर देंगे, उसमें से फैट निकलेगा ही निकलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। अब आपने इसमें सेकंड्स काउंट करने हैं। आज 20 रैप्स नहीं है, 20 सेकंड नहीं, आज 40 सेकंड्स काउंट होंगे। कुर्सी इस तरीके से रखें और अपने दोनों हाथ अपनी बॉटम जमीन से उठानी है, दोनों पैर ऊपर रखने हैं कुर्सी के। ठीक है जी, आपने बैठना है, अपने हाथों के जरिए बॉटम को उठाना है। बॉटम आपकी जमीन पर लगी नहीं होनी चाहिए और पैर सीधे होने चाहिए, और आपने इसके 40 सेकंड तक काउंट करने। जैसा मैंने बताया था ये एक्सरसाइज डिफरेंट है, ये योगा में आती है, और आपने इसको होल्ड रखना है 40 सेकंड तक। अपने अंदर 40 सेकंड काउंट करें। 40 सेकंड हो गए, 5 सेकंड का रेस्ट लें, फिर दोबारा करें, इसी पोजीशन में बैठे रहना आपने। 40 सेकंड काउंट करें, 40 सेकंड हो गए, तीसरी बार फिर आपने 40 सेकंड काउंट करने हैं, और फिर ये हुई आपकी पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। आपने जमीन पे एल्बो प्लैंक लगाई थी पिछली वीडियो में। अब ये एल्बो प्लैंक तो है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसमें आपकी टांगे इधर आएंगी और आपकी जो कोहनी है वो जमीन पे आएंगी। अब ये है एल्बो प्लैंक। अब आपने कोहनियों को इस तरीके से होल्ड रखना है, अब आपने कोहनियों को इस तरीके से होल्ड रखना है और टांगों को ऊपर रखना है, और ये 40 सेकंड तक आप इसको काउंट करेंगे। 40 सेकंड के बाद रेस्ट लिया 5 सेकंड का, फिर से दोबारा आपने लगाया, 40 सेकंड काउंट किया, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर से दोबारा 40 सेकंड काउंट किया, 40 सेकंड इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरह आपने 40 सेकंड काउंट करना है। लेकिन अगर कोई समझता है कि 40 सेकंड उसके लिए कम है, वो 60 लगाए, 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए। जितने ज्यादा रैप्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा आपका टाइम इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा टाइम इंक्रीज होगा उतनी जल्दी आपकी बॉडी में से फैट निकलेगा। एक्सरसाइज नंबर 3 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3, अब आपने दोनों हाथ जमीन पर लगा के टांगे अपनी रखनी है कुर्सी के ऊपर, और दोनों अपनी बॉटम को ऊपर करना है, और टांगे बिल्कुल जो बेंड नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। मेरी पोजीशन आप देख लें। इस तरह भी आपने 40 सेकंड काउंट करने हैं, 5 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर वही चीज 40 सेकंड काउंट करना है, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर दोबारा आपने 40 सेकंड काउंट कर रहे हैं। अब ये कर क्या रही है? ये मेरे इस टाइम पेट को इतना ज़्यादा अंदर से खींच रही है, प्रेशर दे रही है इस पोजीशन में जो मैंने होल्ड करके रखी हुई है, कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप करेंगे आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए मेरे सांस चढ़ और मेरा पसीना आपको बताते बताते निकल रहा है। सोचें जब आप करेंगे आपका कितना पसीना निकलेगा और
कितने फैट बर्न होगा आपकी बेली में से। और चौथी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, आपने इधर ही बैठना, यही कुर्सी इस्तेमाल होगी आपकी इस सारी एक्सरसाइज में, बैठना है। अब साइकिलिंग करनी है आपने, कुर्सी को कहीं से भी होल्ड कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। अब आपने 40 रैप्स इसके साइकिलिंग के लगाने हैं और 20 रैप्स लेग टकिंग के लगाने हैं। 1 2 3, मेन चीज है अपनी नी को चेस्ट की तरफ पुश करना, साइकिलिंग है। 1 2 3 4, 40 रैप्स हो गए। अब आपने यहीं पे बैठे बैठे 20 रैप्स लेग टकिंग के लगाने हैं। 1 2 3 4 5, यह क्या होगा, एक सेट। फिर आपने दूसरी बार 5 सेकंड रेस्ट लेके सेम आपने 40 रैप्स लगाने हैं और 20 रैप्स लेग टकिंग के, और फिर तीसरी बार भी इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। ये होगी आपकी 4 से 5 एक्सरसाइज। और हम ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम रोज़ाना बैठते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और लोगों से गपशप मारते हैं। पूरा दिन हमारे घर में हमें नज़र आती हैं ये चीज़ें। इवन कि हमारे बाथरूम में जो वाइपर है हम रोज़ाना उसको यूज़ करते हैं, बेड के ऊपर हम रोज़ाना सोते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम वेट लॉस के लिए, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। जिसने वेट लॉस करना, वो कोई भी बहाना उसको नहीं होना चाहिए कि मैं जिम नहीं जा सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या इन फ्यूचर के लिए उसने प्लान किया हुआ है। वो जिम जाएगा, जब उसको टाइम मिलेगा तब वो जिम जाएगा। जो आज एक्सरसाइज नहीं ना कर रहा वो कल भी नहीं कर सकता। चाहे आपको फ्री में भी एडमिशन करा दिया जाए ना कि जी मैंने आपके शहर के सबसे महंगे जिम में मैंने आपका एडमिशन करा दिया है, ये चाबियां आपके पास हैं, 24 घंटों में 24 घंटे जिम आपके लिए खोला है, आप जा सकते हैं। आप तब भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं ना आएगी, आप अपने आप को शीशे में देख के शर्मिंदा नहीं होंगे कि मेरा वजन इतना बढ़ गया या मेरा जिस्म इतना बुरा है कि मैं बुरा लगता हूँ, अपने आप को मैं बुरा लगता हूँ, तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन मैं भी आपको बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि एक चीज़ अगर बार बार कहते रहो किसी को, तो एक ना एक वक्त आएगा उसके दिमाग में वो चीज़ हिट करती है, उसको शर्म आती है और फिर वो जिम जाना शुरू हो जाता है। या वो जिम ज़रूरी नहीं है, वेट लॉस के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, जिम जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास घर में वेट्स नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास मशीनरी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं है घर में जिससे मैं एक्सरसाइज कर सकूं, जिससे मैं अपना बेली फैट कम कर सकूं। मैं आपको घर की चीज़ों से बेली फैट कम करने की बता रहा हूँ कि इवन के मैंने बताया कि पिछली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि बेड के ऊपर बेली फैट कैसे कम की जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी लेके आऊँगा मजीद बेली फैट कम करने की, साइड फैट की, हिप्स फैट की, लेग्स फैट की लेके आऊँगा कि बेड के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं। सोने से पहले सोते हैं ना रोज़ाना बेड के ऊपर, तो आप उस पर अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। और ये जो कुर्सी रोज़ाना आप इस पर बैठते हैं, इससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहेगा। और जिसको लगता है कि यार जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जो वॉक नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो बेड के ऊपर लेट कर, वो कुर्सी पर बैठ कर एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना। उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इंतहाई जो सुस्त वजूद के मालिक हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए भी है। आप ये वाली स्टार्ट करेंगे ना, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको मजबूर कर देगी बेड से उठने पर, कुर्सी से उठने पर, बाहर जाकर एक्सरसाइज करने में। ये चीजें मजबूर कर देंगी आपको वॉक करने की। ये अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको बेड से उठा देंगी, कुर्सी से उठा देंगी। वो कहेंगे बाहर जाके वॉक करो, आप मजीद मोटिवेट होते रहेंगे और एक दिन आप जिम भी जाना शुरू कर देंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो जो कीजिए।